गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे राहुल क्लासेस माका के क्लास में। हम इतिहास पढ़ा रहे थे आपको। हर दिन इतिहास की वीडियो आपके पास आ रही है और आज भी आपके पास इतिहास के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ज़रूरी जानकारी हैं। तो जिस तरह से हम आपको बताते आ रहे हैं पार्ट वाइज, तो छोटी छोटी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आप अच्छे से ध्यान से पकड़ करके उसको पढ़िए। मैं आपको शुरुआती स्टेज से सारी अच्छी चीज़ें, सारी महत्वपूर्ण पॉइंट, सारे जो आपके लिए ज़रूरी तथ्य हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था। देखिए, आज हम आपको प्रागैतिहासिक काल की कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको लिखा रहे हैं, हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है। आप इसको देख करके उतार सकते हैं और हम इसको आप जितने अच्छे से आपको समझा देंगे, आपको याद हो जाएगा। आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी कि इसको पढ़ने में कोई दिक्कत है। और पढ़ने में आपको रुचि आनी चाहिए। मैं ज़बरदस्ती तो आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव किसको बोलते हैं? जिस मानव को ज्ञान है। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस। ज्ञानी मानव का जो प्रवेश हुआ इस धरती पर कब हुआ? आज से लगभग 30 या 40 हज़ार साल पहले हुआ। जब ज्ञानी मानव इस धरती पर प्रवेश हुआ ज्ञानी मानव का, तो 30 से 40 हज़ार साल पहले इसका प्रवेश हुआ। और पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो वो शिकार करके खाते थे। क्या करके खाते थे? शिकार करके। सवाल ऐसे पूछता है कि पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के जो लोग हुआ करते थे, जो मानव हुआ करते थे, उसके जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उसके जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्या था? शिकार। वो शिकार करते थे जानवरों का, वो शिकार करते थे पक्षियों का, वो शिकार करते थे जीव जंतुओं का, और उसको शिकार करके वो लोग खाते थे। क्योंकि शुरू के मानव थे, उनको क्या पता क्या खाना है क्या नहीं, हर चीज़ को वो खाने का प्रयास करते थे, तो जानवरों को मार करके खाया करते थे वो। आग का आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कैसा? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ज्ञानी मानव का जो प्रवेश है इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार साल पहले हुई थी। यानी ज्ञानी मानव 30 से 40 हज़ार साल पहले धरती पर देखे गए थे। और आपसे पूछा जाए कि मानव की जीविका का आधार उस समय क्या था? जीविका मतलब कैसे वो लोग जीते थे। अब किसी चीज़, अपना जीवन चलाने के लिए हमको अपनी जीविका चाहिए, पेट तो भरना पड़ेगा, पेट तो खाली रहेगा नहीं, चाहे वो उस समय का मानव रहे चाहे इस समय का मानव रहे। तो उस समय के मानव यानी पूर्व पाषाण युग के मानव और पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, उसकी जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था। वो शिकार करके खाते थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे। सवाल दूसरा पूछे आपसे कि आग का जो आविष्कार है, वो आग का आविष्कार किस काल में हुआ और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार अगर आपसे पूछे तो वो हुआ पूरा पाषाण काल में। किस काल में? आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार आपसे पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो वो हुआ नव पाषाण काल में। कब हुआ? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, अस्थायी निवास, आज हम लोग कहाँ रहते हैं? एक जगह घर बना के रहते हैं, लेकिन पहले के लोगों को क्या पता था घर कैसे बनना है, कैसे क्या रहना है। कभी वो पेड़ पे रह लेते थे, कभी वो गुफा में रह लेते थे, तो अलग अलग जगहों पे जा कर के भटकते रहते थे। तो मनुष्य में जो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई, एक जगह रहने की जो प्रवृत्ति आई, वो नव पाषाण काल में आई। कब? नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में आई। और उसने सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया, वो किसको बनाया? वो बनाया कुत्ता को। किसको बनाया? कुत्ता को। सबसे पहले अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में मानवों को हुई। और जब वो एक जगह रहने लगा तो पालतू जानवर किसको बनाया? रहेगा किसके साथ? तो वो रहने लगा कुत्ता के साथ। किसके साथ? कुत्ता के साथ। यानी कुत्ता को पहला पालतू जानवर बनाया। और मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? नव पाषाण काल में आई।
दूसरा सवाल पूछे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबा का। सवाल पूछता है, ध्यान से देखेंगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। किसका? तांबा का। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा जो हथियार बनाया गया था, जो औजार बनाया गया था, वो क्या था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले क्या बनाया उन्होंने? कुल्हाड़ी बनाया। क्या बनाया? कुल्हाड़ी बनाया। और कुल्हाड़ी का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से पता चला कि कुल्हाड़ी बनाया? वो स्थल है आपका अतिरंपकंपम। अतिरंपकंपम, ये जगह नाम है अतिरंपकम। ठीक है। कृषि का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ? वो आया है नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल, ध्यान देंगे। और जो मेहरगढ़ है, ये जो आप मेहरगढ़ देख रहे हैं, ये मेहरगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है। कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। और यहाँ पे जो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी, कौन सी फसल? गेहूँ। ये पहली फसल थी कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल थी गेहूँ। गेहूँ के साथ साथ जौ भी थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? वो थी गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ पहली फसल थी, गेहूँ, उसके बाद थी जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से, कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी यानी कृषि के दौर से, तो वो था गेहूँ और जौ। क्या था? गेहूँ और जौ। लेकिन मानव ने जो सबसे पहले उपयोग किया, सबसे पहले प्रयुक्त किया, कौन सा अनाज था? वो था चावल। कौन सा था? चावल। अगर सवाल पूछे आपसे कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण सवाल पूछा जाए तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और कोल्डी हवा, ये कोल्डी हवा नामक जगह का नाम है, ये यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। क्या है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य, पुराना प्रूफ है कि चावल कहाँ से मिला था, वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, उसी का संबंध है आपका कोल्डी हवा का। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार अगर आपसे पूछा जाए किससे बने थे, तो वो स्फटिक के बने थे, यानी पत्थर। स्फटिक मीन्स पत्थर के बने थे। किसके बने थे? पत्थर के बने थे। इस बात को ध्यान देंगे। एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पूछेगा आपसे कि सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन औजारों की जो खोज की वो किसने की? वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। ये वो पहला महान व्यक्ति था जिन्होंने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। और कब की? 1863 में की। और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की भी खोज की। क्या की? किस जगह पर? पल्लावरम एक जगह है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की भी खोज की। किन्होंने भैया? किन्होंने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। किन्होंने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी मिलती है वो कब आई थी? सर्वप्रथम कब मिली थी वो जानकारी? सबसे पहले वो 1867 ईस्वी में हुई थी। और भारत में मानव अस्थिपंजर मतलब हड्डी, अस्थिपंजर मीन्स हड्डी और मांस, अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया? मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी मिलती है वो सर्वप्रथम 1867 में मिलती है। मानी भारत में जो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी मिलती है वो कब मिलती है? सबसे पहले 1867 में मिलती है। और भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत का
सबसे पुराना नगर आपसे अगर पूछा जाए, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर है, मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो, और जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, जिसका अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। लेकिन ये मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो किस भाषा में है, वो है सिंधी भाषा में। किस भाषा में, ये सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मृतकों का टीला जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है किस भाषा में, सिंधी भाषा में, अरबी भाषा में। तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो ये सिंधी भाषा में मृतकों का टीला बोलते हैं हम किसको, मोहनजोदड़ो को। क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को।